Thinking of buying a wax heater? Wait, watch this quick review. And trust me, it will save both your time and money. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, I'll be giving a review of my wax heater. So I have a wax heater of brand Lifelong. If you all can see this. It is a wax heater of brand Lifelong. And in this video, I'll be covering its feature, pros, cons, and whether it is worth buying or not. So please stay till the end of the video. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैंने ये प्रोडक्ट खुद यूज़ किया है, तो मैं ये जो रिव्यू बना रही हूँ ये पर्सनली ऑलमोस्ट 8 मंथ्स यूज़ करने के बाद बना रही हूँ। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स में हम लोग को एग्जैक्टली मिलेगा क्या क्या। तो ये बॉक्स है। ये प्रोडक्ट मैंने बाय द वे खरीदा था जेप्टो से ऑफ अराउंड 400 रुपीज़, विच आई थिंक इज़ डिसेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आपको और भी शायद ये प्रोडक्ट अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तो चलिए देखते हैं, ये बॉक्स हम ओपन करते हैं। हम लोगों को इसके साथ मिलता है ऑफ कोर्स एक वैक्स हीटर। सबसे पहली चीज़, अगर आपको देख पा रहे होंगे तो ये वैक्स हीटर है। यहाँ पे एक स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का बटन दिया हुआ है एंड इट्स अ पिंक कलर वैक्स हीटर। इट हैज़ अटैच्ड अ वायर प्लग एंड देन इट हैज़ अ प्लास्टिक कैप जो आपको दिख रही होगी। और इसके साथ मुझे एक मैनुअल भी मिला हुआ था जो कि अभी मुझे नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, बट हाँ आपको एक यूज़र मैनुअल भी मिलेगा। फिर इसके साथ मुझे एक चीज़ और मिली थी, वो ये वैक्स एप्लीकेटर था जो कि स्टील का है एंड इसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है। अब बात करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो 8 मंथ्स यूज़ करने के बाद जो मैंने रियलाइज़ किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं है, और अगर आप देखिएगा तो इसमें वैक्स बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, लम्प प्रॉब्लम नहीं होता, लम्प्स नहीं बनते हैं। थर्ड ये है कि अभी तक तो मुझे इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखा है अभी तक। अगर हम लोग बात करते हैं इसके वायर की, तो इसका जो वायर है वो थोड़ा छोटा है। अब बात करते हैं हम प्रोस की। तो सबसे पहला प्रोस तो ये है कि बजट फ्रेंडली डेफिनेटली, क्योंकि 400 रुपीज़ में मुझे नहीं लगता कि और अच्छा वैक्स हीटर मिल सकता है। 400 रुपीज़ एक डिसेंट है जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है। दूसरा ये काफ़ी लाइट वेट है, लिटरली काफ़ी लाइट वेट है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका वेट हार्डली 400 to 500 ग्राम्स ही है। अगर आप देख रहे होगे तो 400 to 500 ग्राम्स में आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, और ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है। थर्ड, अगर मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊं तो फिर इसमें ऑब्वियसली वैक्स बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है। फिफ्थ बेनिफिट ये है कि आप इसमें डायरेक्टली जो वैक्स का टिन बॉक्स होता है आप उसमें डायरेक्टली इसको उसमें प्लेस करके भी गर्म कर सकते हैं एंड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको क्लीनिंग में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप सो दैट आपको अगर आप डायरेक्टली वैक्स को अगर इसमें वैक्स हीटर में डालते हैं तो काफ़ी बारी वो क्लीन करने में बहुत प्रॉब्लम कॉज करता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं जो वैक्स का टिन बॉक्स है वो डायरेक्टली इसमें प्लेस करके हीट करूँ एंड मैं उसको अपने बाद में अप्लाई करूँ। फिर हम लोग अगर बात करते हैं तो ये इजी टू क्लीन है। अगर आप इसको क्लीन करना चाहें तो बहुत आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो सबसे बड़ा कॉन अगर मैं बोलूँ तो ये है कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वैक्स हीट हो गया है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप जो नीचे वैक्स हीटर में बटन दिया हुआ है रेड कलर का, आपको ये जो बटन दिया हुआ है आपको इस बटन का ही यूज़ करके इसको डायरेक्टली बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्स तुरंत नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो कम हीट हो। एंड दूसरा ये है कि इसका जो बॉडी है वो ऑब्वियसली प्लास्टिक की है, तो विच इज़ लाइक एवरेज, नॉट टू गुड। और थर्ड, इसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसका जो वायर है ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। लिटरली यू नीड एन एक्सटेंशन, क्योंकि अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब बहुत सारे लोगों के घरों में सॉकेट बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। एंड इसका लास्ट कॉन ये है कि ये जो स्पैचुला जो वैक्स एप्लीकेटर में आप बोलते हो ये मिला हुआ है, ये स्टील का है, और मैं स्टील का स्पैचुला वैक्स एप्लीकेटर उतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वैक्स भी गर्म होती है और अगर गर्म वैक्स को आप स्टील से अप्लाई करते हो बॉडी में तो आपको बर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं यूज़ करती हूँ। मैं वुडन का वैक्स एप्लीकेटर लेके आई हूँ, मैं वही यूज़ करती हूँ। तो अब बात आती है कि फाइनल वर्डिक्ट की, वेदर यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट और नॉट। सो डेफिनेटली गिवन द प्राइस ऑफ 400 रुपीज़ इट इज़ वर्थ बाइंग। अगर आप खुद के पर्सनल यूज़ के लिए घर पे यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दिस प्रोडक्ट। बट अगर आप बिजनेस है आपका, अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं तो आप कुछ और प्रोडक्ट देख सकते हैं। बट इस प्राइस रेंज में ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक मुझे इस प्रोडक्ट में कोई इशू नज़र नहीं आया है एज सच, और मैं कॉन्स्टेंटली पिछले 8 महीने से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। And yeah, that's all about it. Thank you for watching this video, and if you feel like I should give reviews on any other product, please comment down below. And
बाय बाय, सी यू लेटर, थैंक